मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। जिस राक्षस के पास अब राम और लक्ष्मण खड़े थे, जिस राक्षस के हाथ उन्होंने काट दिए थे, जो केवल एक आंख और एक मुंह वाला था, अब वो राम और लक्ष्मण से अपनी कथा कहने लगा। वे कहने लगा, मेरा नाम कबंध है और मैं कितने समय से आप दोनों की यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप आए हैं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम और लक्ष्मण ने पहली बार ऐसे राक्षस को देखा था जिनके उन्होंने हाथ काटे थे और ही वाज सेइंग थैंक यू। लेकिन राम लक्ष्मण और सुनने लगे। वे कहने लगे, वो राक्षस कहने लगा कि बहुत समय पहले मैं एक बहुत अच्छा और सुंदर गंधर्व था, मेरा नाम था विश्ववासु, और गंधर्वों के राजा दनु का मैं पुत्र था। क्योंकि गंधर्वों का राजा था, मेरी सुंदरता बहुत थी, मेरा गायन बहुत अच्छा था, इस सब के साथ में मुझे एक नैसर्गिक गुण आ गया, वो था दंभ या अहंकार। इस दंभ या अहंकार के कारण मैं लोगों को तकलीफ देने लगा और लोगों का भय देख करके मुझे अतीव आनंद आता था। Very soon this became my second nature. I very well hankered to see fear in others' lives. लेकिन ये मेरा जो जीवन था दूसरों को प्रताड़ित करने का, ये तब समाप्त हुआ जब मेरा सामना एक बहुत महान तपस्वी ऋषि स्थूल शिरस से हुआ। स्थूल शिरस एक बार बहुत घने जंगल में अपने यज्ञ के लिए समिधाएं या लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे, और तब मैंने भूत बन करके उनका पीछा किया। मुझे लगा ये व्यक्ति डर जाएगा, लेकिन स्थूल शिरस ने जब देखा कि एक भूत आ रहा है पीछे, उसने मुझे एक बहुत ही गंदे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो मुझे लगा, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मतलब सिंपल फन हैज टर्न्ड इनटू, इट वाज नॉट सिंपल फन बट ही सेड सो, सिंपल फन हैज टर्न्ड इनटू अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो जब बहुत स्थूल शिरस के पास बहुत विनती करने के बाद में उन्होंने कहा, ठीक है, इस राक्षसी देह को एक टाइम फ्रेम होगा, आगे जाकर के राम और लक्ष्मण आएंगे जो भगवान विष्णु हैं स्वयं, और वो जब तुम्हारे हाथ काटेंगे तब जानो कि वो तुम्हारी मुक्ति का समय है। और ऐसा कह के स्थूल शिरस चले गए और मुझे एक बहुत भारी राक्षस का शरीर मिल गया। उस समय भी मेरा सर था, मेरे पैर थे, हाथ थे, मैं एक नॉर्मल राक्षस था। लेकिन तब भी मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके फिर मेरी छाती चौड़ी हो गई। अहंकार और दंभ ने फिर से मेरे हृदय को ग्रस लिया। एंड आई वॉज सो फुलिश टू चैलेंज इंद्र। मैं इंद्र के साथ लड़ पड़ा। इंद्र ने मेरे साथ घमासान युद्ध करके अंत में अपने वज्र से मेरा जो मुंह था वो मेरे पेट के अंदर डाल दिया, और मेरे दोनों पैर भी पेट के अंदर डाल दिए। अब मुझे न सांस लेने को हो, न जीने को हो, न खाने को हो, कुछ भी नहीं था। मेरे बस हाथ थे और केवल मेरा पेट था जो आप देख रहे हो। तो मैंने इंद्र से बहुत याचना की, और तब इंद्र ने समझा कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इंद्र ने एक आंख मुझे मेरे पेट के ऊपर दे दी, और मेरे पेट में जो नाभि है, नाभि से अंदर मुंह तक का कनेक्शन, जो मेरा मुंह अंदर गया हुआ था, वहां तक का कनेक्शन मेरी नाभि से करवा दिया। अब और इंद्र ने क्या किया, मेरे जो हाथ थे वो 8 मील लंबे कर दिए।
कि दूर दूर जगहों से भी मैं अपने भक्ष्य को लेके अपने मुंह के पास ला सकूं। सो इसीलिए क्योंकि मैं एक आंख से देखता हूं, मेरा मुंह मेरे पेट के बहुत अंदर है, इसीलिए मुझे हवा खींचनी पड़ती है खाने के लिए। और यही आप देख रहे थे कि हवा के साथ साथ जितने पशु पक्षी मेरे मुंह के अंदर जाते हैं वो मेरा निवाला, वो मेरा अन्न बन जाते हैं। लेकिन अब जैसे मेरे हाथ आपने काट दिए हैं, मैं जानता हूं कि स्थूल शिरस ऋषि के वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। आई रिक्वेस्ट यू, कृपया एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदिए, मुझे उसके अंदर डालिए, ऊपर से लकड़ियां लगाइए और मेरी चिता बना दीजिए। लक्ष्मण और राम दोनों ने मिलकर बहुत गहरा और बहुत बड़ा खड्डा खोदा, उसके अंदर खींच करके कबंध के देह को डाल दिया, ऊपर से लकड़ियां डाल दी और आग लगा दी। चट 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 करके कबंध का देह जलने लगा और जब वो जल के पूरा हो गया, उस देह से एक दैदीप्यमान प्रकाश बाहर आया और वो प्रकाश एक बहुत सुंदर गंधर्व के रूप में परिवर्तित हुआ, जो एक सुंदर सफेद हंस के ऊपर बैठे हुए थे। और तब वो गंधर्व, जिनका नाम था विश्ववासु, जो कबंध बने थे, वो कहने लगे, राम और लक्ष्मण, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं आपका बहुत ऋणी हूं कि आपने मुझे इन 2 कर्सेस से बचाया। मैं जानता हूं कि आप यहां पर सीता की खोज करने आए हैं। आप दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे, आपको ऋष्यमुख पर्वत मिलेगा। उस ऋष्यमुख पर्वत पर सूर्य भगवान के बेटे सुग्रीव रहते हैं। ही लिव्स देयर इनकॉग्निटो, किसी को पता नहीं है वो वहां रहते हैं, लेकिन वो भी उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में आप हैं। आपकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया है जबरदस्ती, उसी प्रकार सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई वाली ने जबरदस्ती ले लिया है। सो आई थिंक ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू। ऋष्यमुख पर्वत बहुत बड़ा है, उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास मत करना। सुग्रीव के साथ में उसके 4 ट्रस्टेड कंपेनियंस हैं, वही तुम्हें सुग्रीव के पास लेकर के जाएंगे। और सुग्रीव के पास जब जाओगे तो ऋष्यमुख पर्वत पहुंचने के बाद पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर के पास निश्चित रूप से ये सुग्रीव और उनके 4 अनुचर पानी पीने रोज आते हैं, तो वहां आपको सुग्रीव पक्का मिलेंगे। और पंपा सरोवर के बाजू में ही मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां पर आपके लिए एक बहुत ही मीठा सरप्राइज वेट कर रहा है। सो प्लीज गो टू ऋष्यमुख पर्वत एंड विजिट पंपा सरोवर। ऐसा कह के विश्ववासु, जो गंधर्व थे, अपने हंस कैरियर पर उड़ गए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात